हाय किड्स, मेरे चैनल कहानी दीदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है तिनके का सच। तो हुआ यूं कि एक बार एक साधु थे। वे गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहते थे। उसी गांव में एक जमींदार भी रहता था। जमींदार बड़े धार्मिक स्वभाव का था। वह साधु की सेवा करता, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी करता। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। जमींदार के पास बहुत सारा धन था और जमींदार को उस धन की सुरक्षा की बड़ी चिंता रहती थी। इसलिए जमींदार ने साधु से पूछा, हे साधु महाराज, मेरे पास बहुत धन है। मुझे लगता है वह मेरे घर में सुरक्षित नहीं है। मुझे उसकी सुरक्षा की बड़ी चिंता रहती है। क्या मैं कुछ धन आपकी कुटिया में छिपा सकता हूँ? साधु ने जमींदार की पूरी बात सुनी और उससे बोले, क्यों नहीं पुत्र, मेरे लिए इस धन का कोई मूल्य नहीं है। मेरे लिए तो यह सब मिट्टी के समान है। यह सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ। वह घर गया और एक झोले में पैसे और गहने भरकर ले आया और सब कुछ उसने साधु की कुटिया में बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसके अंदर छिपा दिया। जमींदार जब अपना धन और गहने साधु की कुटिया में छिपाकर वापस अपने घर चला गया, साधु के दिल में लालच आने लगा। उसने सोचा, जो भी जमीन में गड़ा हुआ धन है, अगर वो उसको मिल जाए तो उसकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी और उसके पास कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए साधु ने उस धन को वहाँ से खोदकर निकाल लिया और कहीं और ले जाकर गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद वे साधु जमींदार के घर गए और बोले, पुत्र, एक साधु को चलते रहना चाहिए, इसलिए अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। जमींदार ने बड़े आश्चर्य से पूछा, हे साधु महाराज, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? क्या आप मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हैं जो जाने की बात कर रहे हैं? जमींदार की बात सुनकर साधु बोले, नहीं नहीं पुत्र, तुम्हारी सेवा से तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु एक साधु को कभी भी एक जगह ज़्यादा समय तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि चलते रहना ही साधु का स्वभाव होता है। यह सुनकर जमींदार बोला, जैसी आपकी इच्छा महाराज, फिर से मुझे अपनी सेवा का अवसर ज़रूर प्रदान कीजिएगा। इसके बाद जमींदार ने साधु की विदाई की और उन्हें कुछ तोहफे भी दिए। जमींदार के पास से वापस आते समय रास्ते में साधु ने सोचा कि जब जमींदार को अपना पैसों का झोला कुटिया में नहीं मिलेगा तो कहीं उसको मेरे ऊपर शक ना हो जाए कि मैंने ही वो चुराया है। मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए। यह सोचकर साधु ने ज़मीन से एक घास का छोटा सा तिनका उठाया और पहुंच गए वापस जमींदार के पास। वहां पहुंचकर जमींदार को वह तिनका देते हुए बोले, ये तिनका मुझे मेरे बालों में मिला। शायद तुम्हारे घास के ढेर से मेरे ऊपर गिर गया होगा। मैं इसे तुम्हें वापस करने आया हूँ। जमींदार साधु की इतनी ईमानदारी देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने बहुत इमोशनल होकर साधु से कहा, महात्मा, आप महान हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उस समय जमींदार का एक व्यापारी दोस्त उसके साथ बैठा हुआ था। उसे साधु का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। तब उस व्यापारी दोस्त ने जमींदार से पूछा, भाया, क्या तुमने इन साधु महाराज को कुछ संभाल कर रखने के लिए दिया था? सुनकर जमींदार बोला, हाँ मित्र, साधु महाराज की कुटिया में मैंने अपना धन छिपाया था। इस पर व्यापारी मित्र ने सुझाव दिया, दोस्त, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो चलकर एक बार तुम्हारा धन सुरक्षित है या नहीं ये देख लेते हैं। व्यापारी दोस्त के इतना कहते ही दोनों तुरंत दौड़कर साधु की झोपड़ी में पहुंचे और जमींदार ने जहां धन गाड़ा था वहां खुदाई करके देखा, पर उसे वहां कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहां पर तो कुछ था ही नहीं। सारा धन तो पहले ही वह साधु वहां से निकाल कर ले जा चुका था।
जमींदार को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी उसका दोस्त बोला, जब साधु ने ये तिनके वाला नाटक किया तभी मुझे पता चल गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी भी वो साधु ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलो उनको ढूंढने के लिए चलते हैं। ऐसा बोलते ही दोनों जिस दिशा में साधु गए थे उसी दिशा में दौड़ पड़े। आखिर में उस साधु को उन्होंने पकड़ लिया। जमींदार ने साधु को पकड़ने के बाद उससे कहा, आप तो बड़े बेईमान निकले, मेरा पूरा धन आपने चोरी कर लिया। मुझे आपसे, आप जैसे तपस्वी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जमींदार की बात सुनकर साधु बोले, कैसी बात कर रहे हो पुत्र, मैं तो साधु हूँ, मुझे तुम्हारे धन से क्या काम। सुनकर व्यापारी दोस्त बोला, साधु महाराज ज़्यादा बातें ना बनाएं, हमें आपकी असलियत पता लग चुकी है। चुपचाप हमें हमारा धन वापस कर दे, वरना दिन में तारे देखते देर नहीं लगेगी। अब तक साधु को पता लग चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने शांति के साथ जमींदार का पूरा धन उसे वापस कर दिया। कैसी लगी कहानी बच्चों? देखा, आपने इसे ही कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा खुद को अच्छा बताने की कोशिश करे तो समझ जाइए ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कहानी दीदी को।